हाथरस मामले को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। पीड़िता को लेकर न्याय की मांग की जा रही है। सरकार से उम्मीद थी कि इस संवेदनशील मामले में वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उल्टा इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश जरूर की गई है। मामले में विदेशी एंगल खोज लिया गया है और अब ईडी ने भी इस मामले को लेकर बड़े खुलासे का दावा किया है। यूपी सरकार की ये नीति रही है कि जिस मामले में वो घिरती नजर आती है, उस मामले में वो अपने विरोधियों को ही घेर लेती है, यानी कानून का शिकंजा उन पर कस दिया जाता है। बाद में अदालत में सब कुछ साबित भले ही ना हो, लेकिन ये मामले जरूर दब जाते हैं और कुछ ऐसा ही हाथरस मामले में होता दिख रहा है। हाथरस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरे देश में विरोध हो रहा था। महिलाओं की सुरक्षा का ढिढोरा पीटने वाली योगी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। साथ ही जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ यूपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बर्ताव की खबरें सामने आ रही थी, उससे सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। पीड़िता के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, मृतका का शव रातों रात जला दिया गया और इसके लिए परिवार के लोगों की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। शुरुआत में तो मीडिया कर्मियों और विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने पर भी रोक दिया गया था, ताकि सरकारी कारगुजारियों पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन मामला जब हाथ से निकलता दिखा तो यूपी सरकार को ढील देनी पड़ी, लेकिन इसके साथ ही केस में रोज नए नए एंगल देने भी शुरू कर दिए गए। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है, उसमें कहा गया कि हाथरस मामले की आड़ में कुछ लोग प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। यदि रात को अंतिम संस्कार नहीं होता तो सुबह हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए वेबसाइट बनाई गई, लेकिन जैसे ही इसकी जांच शुरू हुई तो इसे बंद कर दिया गया। लेकिन उस वेबसाइट पर डाले गए पोस्ट मिल गए हैं, जिनमें मास्क पहनकर यूपी पुलिस को निशाना बनाने की बात कही गई है। यूपी पुलिस के बाद अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ा दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस मामले में विदेशों से फंडिंग हो रही है ताकि जातीय द्वेष फैलाया जा सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद से योगी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि विरोध की आड़ में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है।